माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, यहाँ पे साइलेंट लेटर्स पार्ट 1 दिया था, उसमें बहुत सारा आपके कमेंट मिले। उस कमेंट में पर्टिकुलर आपने पूछा था कि सर डी, आपने लिखा था DEBT डेट, इसको बी चुप क्यों रहता है, मतलब साइलेंट होता क्यों है? आपने एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छी बात है, जो भी कहीं भी डाउट हो ना आप पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई अगला वीडियो बनेगा ना तो मैं उसमें आंसर बता दूंगा। अब यहाँ पे पूछा कि डेट बी साइलेंट क्यों होता है, यहाँ पे जी साइलेंट है, डी साइलेंट है, टी साइलेंट है, ये साइलेंट होता क्यों है? तो मुद्दा ये जानना है कि साइलेंट होता क्यों है, हमको ये जानना है। तो साइलेंट क्यों होता है? जैसे वर्ड है डेप्ट, अब डेट वर्ड है तो यहाँ पे ध्यान ये देना कि डेप्ट में बी लगा हुआ है। अब मुद्दा ये रखना है कि इंग्लिश जो एक वर्ड है ना, रियल में डेट था, DET डेट, समझना। तो इंग्लिश जल्दी से उभरता हुआ लैंग्वेज है, इसमें जो वर्ड ओरिजिनल होता है साउंड उसी का रह जाता है। जैसे वर्ड था डेट, अब डेट वर्ड था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जब अंग्रेज ने एक्सेप्ट किया इसको तो यहाँ पे बी जोड़ दिया और तब वर्ड हो गया वर्ड। तो साउंड तो रहा डेट और स्पेलिंग हो गया चेंज, बस नहीं रहो। तो इंग्लिश एक बोलचाल की भाषा है, ये बहुत तरह से चूंकि तेजी से उभर रहा है, तो तेजी से उभर रहा है तो इसमें साउंड भी उसी तरह का होगा। तो साउंड उसी तरह का होगा, तो इसलिए आप कोई रिसर्च मत करो, आप पहले क्या करो कि सीखने पर ध्यान दो, है ना। क्योंकि अब रिसर्च करो कि होता क्यों है तो फिर इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें भोजपुरी भाषा है, इसमें उर्दू भाषा है, इसमें हिंदी भाषा है, इसमें इंग्लिश भाषा है, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। जैसे भोजपुरी, अगर तुम यूपी के हो, बिहार के हो, तो एक बार तुमने भोजपुरी में सीखा होगा कि लोग बोलते होंगे नियरे है, तो नियर है मतलब नज़दीक है, पास है, तो अंग्रेजी का वर्ड नियर है, तो नियर बोल देते हैं, अंग्रेजी वर्ड है तो भोजपुरी वर्ड वो। इस तरह से बहुत सारे भाषाओं का मिक्सचर है, ठीक है बच्चे। अब हमने आपका जी साइलेंट होता है, तो जी साइलेंट कब? आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो अपने आप आपको प्रोनाउंस करना आ जाएगा, अपने आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे। जैसे जी साइलेंट है तो अब देखो अब यहाँ पे नाइट, साइन, रिजाइन, रेन, डिजाइन, अब इसको जी नेट नहीं पढ़ेंगे, रिजाइन नहीं, साइन, अब यहाँ पे साइन जी नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे रिजाइन या सा पढ़ रहे हैं, सा और जा का साउंड मिला हुआ है, तो यहाँ पे जी साइलेंट कब होता है? तो इसको ध्यान ये देना कि एन से पहले, एन से पहले जी साइलेंट होता है। अब एन से पहले जी देखो हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट, जी नेट नहीं बोलेंगे, रेन, रेजन नहीं बोलेंगे, रेन, है ना, डिसाइजन नहीं बोलेंगे, या डिजाइन, सा को सा का साउंड दे रहे मिला करके, है ना, रिजाइन, साइन, साइन, साइजन नहीं बोलेंगे, साइन, है ना। तो एन से पहले वाला जो जी रहता है बाबू वो अक्सर साइलेंट रहता है, समझ पा रहे हो। अगर देखो डी साइलेंट, यानी डी कब चुप रहता है? तो डी देखो एज, अब इसको एडस नहीं बोलेंगे, ठीक है। बजट, इसको बडजेट नहीं बोलेंगे, देख रहे हो। लेजर, ब्रीज, हेज, तो बहुत ही सिंपल सा रूल बन गया कि जी से पहले का डी जो होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसको हम लोग एडस नहीं एज, है ना, डी क्या हो गया? साइलेंट यहाँ पर हो गया। एज तो जी से पहले डी, ब्रीज जी से पहले डी, बजट जी से पहले डी, लेज, लेजर जी से पहले डी, हेज जी से पहले डी। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अक्सर शांत होते हैं, चुप रहते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे डेवलप करेगा माइंड, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और ये समय आएगा तो आप सीख जाओगे। एक बार पढ़ने क्रम में आप बेसिक सीखोगे तो आपका अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा। टी साइलेंट, तो टी के बारे में 2-3 बातें बता दूं कि टी जब भी सेंटेंस के लास्ट में हो और टी के बाद, ध्यान देना टी के खास करके, कि टी जब भी अंतिम में हो तो उस टी का उच्चारण तो ओरिजिनल होता ही नहीं। जैसे हैसन, तो इसको हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, हैशन। लिशन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिशन। ऑफ्टन नहीं, ऑफन। शॉफ्टन नहीं, शॉफन। तो ऐसा इसलिए होता है, मान लो कि टी के बाद ION लगा हो तो यहाँ भी शा पढ़ते हैं उसको, कंपटीशन, है ना। तो जहाँ भी टा साउंड आए ना तो उसको हम टी को साउंड नहीं पढ़ते हैं। टी जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है ना तो उस टी का उच्चारण या तो शाह होता है या फिर नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे पढ़ने क्रम में धीरे धीरे आपको
आदत लग जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आपका पार्ट 2 हमने दिया है, और ये पढ़ते पढ़ते आपको और बेहतर लगेगा, धीरे धीरे सीखोगे, और इस पर ध्यान देना। और मैं तो कहता हूँ कि इसको अब क्या करना है कि पूरे भारत में फैलाना है, और पूरे भारत के लिए बच्चों को हेल्प करना है, मदद करनी है। और एक बात और, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने मिलकर बहुत प्यार दिया, और आपके सब्सक्राइबर 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार आपको कि आप मुझे इतना ध्यान देते हो और इतना प्यार करते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।